कालीकट के अवांछित अतिथि। क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की तथाकथित खोज वास्तव में महान विजय के बजाय गहरे भ्रम और कूटनीतिक शर्मिंदगी की कहानी थी। मई 1498 में लिस्बन से 316 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वास्को डी गामा ने मालाबार तट पर अपना लंगर डाला। हालांकि पश्चिम के इतिहास में इसे एक महान उपलब्धि माना जाता है, लेकिन पश्चिम और पूर्व की इस पहली मुलाकात की हकीकत तार्किक रूप से बेतुकी थी। पुर्तगाली दल हिंद महासागर के धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह अनजान था। यात्रा के इतिहासकार अल्वारो वेल्हो ने दर्ज किया कि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कालीकट शहर ईसाइयों द्वारा बसा हुआ था। पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च, स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। वे अपनी शुरुआती रिपोर्टों में हिंदुओं या बौद्धों का उल्लेख तक करना भूल गए। गलतियों का ये सिलसिला तब और बढ़ गया जब गामा ने अपने पहले दूत के रूप में जोआओ नुनेस नामक एक सजा याफ्ता अपराधी को तट पर भेजा। नुनेस का सामना किसी आदिम स्थानीय व्यक्ति से नहीं, बल्कि ट्यूनीशिया के 2 व्यापारियों से हुआ, जो कॉलिस्टिलियन और जेनोइज भाषाएं बोल सकते थे। उन्होंने पुर्तगाली दूत से जो पहला सवाल पूछा, वो इतिहास में शाही अहंकार पर सबसे प्रसिद्ध प्रहार बना हुआ है। शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जब गामा कालीकट के सामुद्री राजा जामोरिन से मिलने पहुंचे तो उनकी बेरुखी और बढ़ गई। पुर्तगाली अपने साथ उपहारों के धारीदार कपड़े, टोपियां, मूंगे की मालाएं, हाथ धोने के बर्तन, तेल और शहद लाए थे। ये उपहार इतने मामूली थे कि स्थानीय अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने गामा को बताया कि मक्का का सबसे गरीब व्यापारी भी इससे कहीं अधिक प्रभावशाली उपहार पेश करता है। राजा के अधिकारियों ने तिरस्कार के साथ कहा कि पुर्तगाल के राजा के पास इतने अमीर शासक को देने के लिए कुछ नहीं है। अंततः गामा को एक शक्तिशाली दूत के बजाय भ्रमित यात्री के रूप में देखा गया। पुर्तगालियों को अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखा गया। खुद गामा ने हमले के डर से अपनी यात्रा के दौरान जमीन पर पैर रखने से मना कर दिया। आपसी अविश्वास इतना गहरा था कि कोई भी स्थिर व्यावसायिक संधि नहीं हो सकी। अगस्त 1498 में जब बेड़ा रवाना हुआ तो वे समुद्र के स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि अवांछित घुसपैठियों के रूप में निकले। इस पहले संपर्क ने उस विरोधाभास को उजागर किया जिसने शुरुआती पुर्तगाली एशिया को परिभाषित किया। उन्होंने ऐसी दुनिया को खोजा था जो कभी खोई ही नहीं थी, बल्कि उनकी आमद के प्रति उदासीन थी और उनके शहद और बर्तनों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी।